करता हूँ कि आप आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग आज पूरे देश भर के लोग जुड़ते हैं और जुड़ करके अपने विचारों को साझा करते हैं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो गाइडलाइन प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हमें संस्थान और सदस्यता पर हमें चर्चा करनी है। तो मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो वक्तागण हैं उनकी ओर से मैं विचार आमंत्रित करता हूँ। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आज के प्रोग्राम में माननीय एसएन भारद्वाज जी छत्तीसगढ़ से। आप आएँ और संगठन विस्तार पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की आप अपनी बात रखेंगे। एसएन भारद्वाज सर, मोस्ट वेलकम। ज्वाइन हैं क्या? आईडी को देखने का काम करेंगे। मुकेश सर जुड़े हैं क्या? नेक्स्ट लीजिए, नहीं है तो नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़े। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे स्पीकर में रिस्पेक्टेड सी रमेश सर जो प्रदेश संयोजक आंध्र प्रदेश, आप सादर आमंत्रित हैं सर, मोस्ट वेलकम। आप अपनी बात रखें। जय भीम सर, नमस्ते सर। जय भीम सर, we are going to a very good job sir, and we find sir interested to join, and so many people sir join the WhatsApp group. Sir, आपका ऑडियो खोल लो। हेलो सर, visible sir, very comfortable sir? yes, continue please. Yes, Dharmapal also I interact very quickly, and my phone number sir, going to schools and colleges and so society where interact and mobilize. They are joined, and we are establish overall Buddhist society. We are happy to feel that. नमो बुद्धाय सर, जय भीम सर। सर और सर, we appreciate you because you have joined today in the meeting. So that it is a privilege for everybody. We are our suggestions for you. You should join. No, so many people in this meeting. So it is a very thankful to you. Okay. Thank you, sir. Thank you so much, sir. सर आपकी बात पूरी हो गई क्या? हेलो, आवाज पूरी होगी, आप दूसरे वक्तागण को बुलवाइए। अच्छा, चलिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और तेलंगाना स्टेट की ओर चलते हैं। मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, हिंदी में ही बोलता हूँ। तो तेलंगाना से रिस्पेक्टेड हमारे आईबी गजघाटे सर से मैं रिस्पेक्ट गजघाटे सर, आप आए और आरबीएम के इस संगठन विस्तार पे अपनी बात रखेंगे। आवाज जा रही है? माननीय गजघाटे सर, शायद नहीं है। मैं फिर तेलंगाना में ही आगे बढ़ता हूँ। हमारे माननीय गड्डम कुमरेहा सर, आप आए और आज के मीटिंग के
ऑब्जेक्ट पर अपनी बात रखेंगे। सर नमस्कार। हेलो, हेलो सर, सुनाई दे रहा है सर? जय भीम सर, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आवाज थोड़ी कट रही है। सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, इधर थोड़ा बीएसएनएल थोड़ा कम आ रहा है सर। ओके, कंटिन्यू करें। सर सबको नमो बुद्धाय, जय भीम सर। अपन ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को और थोड़ा आगे भगाना है। आप सब मिलके भगाना है। मैं तो ये तेलंगाना में करने को रेडी है सर। मैं आपका कौन सा एक कार्यक्रम कौन सा बनाया बोले तो वो काम कराएगा, करने को मैं रेडी है सर। मैं थोड़ा हिंदी बराबर नहीं आएगा मगर इसलिए नहीं बोल पा रहा है। मैं तो sir, you can speak in English. सर नहीं yes, सर, sir. तेलुगु सर। Okay. हाँ सर, आप तेलुगु में भी बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं तेलुगु में भी। Yes. बात कर सकते हैं सर तेलुगु में बात कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल करिए तेलुगु में। సార్ చెప్పండి సార్, తెలుగు వస్తున్నారు చెప్పండి. ఓకే అయితే సార్ మన రాష్ట్రీయ బౌద్ధ మహాసభ అని మనం ముందుకు తీసుకెళ్దాం. ప్రతి ఒక్కరం ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లా కమిటీలు వేసి మండల్ వైజ్ గా కమిటీలు వేసి విలేజ్ వైజ్ గా కమిటీలు వేసి మనం బాగా ప్రచారం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. హలో సార్, చెప్పండి సార్ చెప్పండి. ఆన్లైన్ మీటింగ్లే కాకుండా మనం ఆఫ్లైన్ మీటింగ్ కూడా మనం అక్కడక్కడ స్టేట్ వైజ్ గా మండల్ వైజ్ గా డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ గా వేసుకొని మనం దీన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తే బాగుంటుందని నా యొక్క ఆలోచన సార్. మీకు అందరికీ వ్యక్తం చేస్తున్నా. హలో, Good. Very good. కంటిన్యూ. ఇక అంతేకాకుండా మనకి ఇంకా ఈ మధ్యలో కరోనా వచ్చినప్పటికెళ్ళి మనం ఎక్కువ మీటింగ్లకు ఎక్కువ అటెండ్ అయితలేం సార్. మనం ఆఫ్లైన్ మీటింగ్లు అక్కడ మనం ఆఫ్లైన్ మీటింగ్లు పెట్టుకొని మన యువతని ఎక్కువ మనం దీని గురించి బౌద్ధం గురించి తెలవాలి. చాలా మంది తెలియదు సార్. తెలిసినా కూడా దాన్ని ఏం చేస్తుందంటే ఓన్లీ అంబేద్కర్ కానీ బుద్ధిజం కానీ ఆ రోజు బుద్ధుని జయంతి రోజు కానీ అంబేద్కర్ జయంతి రోజు కానీ మన జై కొట్టి అతల మూసి పెడుతుండ్రు. తర్వాత 364 రోజులు బుద్ధిజానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నారు మన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది. అంబేద్కర్ చాలా మంది ఉన్నారు. ఇంకా వాళ్ళందరికీ నిజమైన కలిసి ఉంటే అందరూ పని చేస్తేనే ముందర పోతుంది. ఒక్కరితోనైతే కాని పని. అందరు తెలంగాణ మొత్తం అన్ని ఇండియా మొత్తంలో మనం అన్ని రాష్ట్రాల్లో మనం తిరగాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. కమిటీలు వేసుకొని తిరిగి ఎంబడెంబడే ప్రోగ్రామ్ చేస్తూనే ఉండాలి. నెలలో 2, 3 మినిమం చేస్తే మన భారతదేశం మొత్తం రాష్ట్రీయ బౌద్ధ మహాసభ అంటే ఏందని తెలుస్తుందని నేను అనుకుంటున్నా సార్. ఇంతే సార్. चलिए, वेरी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने कोशिश किया है हिंदी में भी बोलने के लिए, तेलुगु में भी बोलने के लिए। और तेलंगाना में भी ऑफलाइन मीटिंग होगा, जो प्रोग्राम होगा तो हम लोग आपको सुनेंगे। हम ऐसा करते हैं। और कि थोड़ा उधर पे लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, आंध्रा में तेलंगाना में हिंदी थोड़ा कम चलता है। चलिए, वेरी वेरी थैंक यू, आप लोग अपना बात रखे। तो हम लोग इधर पे अब मैं बुलाना चाहूँगा इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे छत्तीसगढ़ से माननीय दशरथ अहिरवार जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप आएं और आज के प्रोग्राम पे आप अपने प्रबोधन करेंगे। आदरणीय दशरथ अहिरवार जी। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। आवाज आ रही सर? हाँ जी, क्लियर है, बढ़िया है, मोस्ट वेलकम। मेरे घर के सामने से एक बारात निकल रही है, उसका डिस्टरबेंस आएगा थोड़ा सा बात में। अभी तो नहीं है, अभी तो ठीक है, कोई साउंड नहीं आ रही है। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, बारात की साउंड नहीं आ रही है। अच्छा,
सर्वप्रथम मैं तथागत के चरणों में नमन करता हूं और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष श्री धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री बादल सिंह जी और इस वेबिनार मीटिंग में जुड़े सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज का विषय है संगठन विस्तार और सदस्यता अभियान, तो मेरी अपनी सोच ये है सर कि संगठन में हर प्रकार के लोगों का समावेश होना चाहिए, पढ़े लिखे भी हों, अनपढ़ भी हों, हर वर्ग के लोग हों, पैसे वाले भी हों, बिना पैसे वाले भी हों, और हर वर्ग का आदमी होना चाहिए। उसमें एक नवयुवकों की भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि संगठन को बेहतर संचालन करने के लिए नवयुवक जो रहते हैं उनकी जरूरत ज्यादा रहती है, क्योंकि उनमें ज्यादा ऊर्जा रहती है और हर कार्यक्रम को मतलब काम को अच्छे से करने के लिए ऊर्जा की भी काफी आवश्यकता रहती है। हमारे यहाँ संगठन तो बहुत सारे हैं, जैसे मैं भिलाई की अगर बात करूं तो मेरे यहाँ 30 से 40 संगठन हैं, सब अंबेडकर विचारधारा वाले हैं, लेकिन सब अपनी अपनी किस्तें हैं। फुटबॉल के मैच में जैसे एक आदमी अगर दूसरे को पास नहीं देगा तो वो कभी गोल नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति सोचे कि मैं अकेला ही सभी सदस्यों को पास करते हुए गोल करूंगा तो कभी नहीं हो पाएगा। और हमारे संगठन में अधिकांश जगह यही दिखाई दे रहा है कि हर आदमी अकेले गोल करना चाह रहा है, वो एक दूसरे को पास नहीं करता बॉल को, नहीं, वो अकेला इस छोर से उस छोर तक जाना चाहता है और वो कभी सफल नहीं हो पाता है। अभी हमारे यहाँ 30 से 35 संगठन हैं और अगर एक तो कोई चुनाव आ जाए तो कभी उसको निकाल नहीं पाते हैं। संगठनों की संख्या 30-40 है और सब अपनी अपनी डबली बजा रहे हैं। बिहार वाला संगठन है, ये राजस्थान का संगठन है, ये छत्तीसगढ़ का संगठन है, ये बिहार का है, ये यूपी का है, और कभी एक साथ मिलके किसी कार्य को नहीं करते हैं। और यही हमारी विफलता का एक मूल कारण है, जहां तक मैं समझ पाता हूं। तो कभी एकत्र होके ये नहीं करते कि हमें जिस काम को करना है हम सब लोग मिलके एक काम करें। सब श्रेय लेना चाहते हैं कि मैं संगठन में श्रेय ले लूं कि ये मैंने काम किया है, जबकि होना चाहिए मैंने नहीं, ये हमने काम किया है। जब मैं को हम में बदल देंगे तो कार्य जो है आसान हो जाएगा। और सभी तरह के लोगों की समावेश की बात मैंने इसलिए की कि अगर क्रिकेट के फील्ड में सिर्फ आपके पास बॉलर है तो अकेले बॉलर से काम नहीं चलेगा, आपको फील्डर भी चाहिए, आपको फील्डिंग के लिए भी आदमी होना चाहिए, बैटिंग का भी होना चाहिए। इसी तरह किसी भी संगठन में हर टाइप के लोगों की आवश्यकता है। अगर हम सोचेंगे कि सिर्फ अच्छा वक्ता हो उसी को हम जोड़ेंगे, या जिसके पास पैसा होगा जो धनराशि दे सकता है उसी को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हमको हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। कभी वाद विवाद होता तो हमारे लिए लड़ने झगड़ने वाले भी आदमी चाहिए, और दौड़ धूप करने के लिए भी लोगों की आवश्यकता है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक चीज और है, छत्तीसगढ़ में मतलब मैं प्रॉपर अगर भिलाई दुर्ग की बात करूं तो हमारे यहाँ एक भारतीय बौद्ध महासभा बहुत बड़ा संगठन है जो बहुत पहले से चल रहा है, जिसमें कई हजार लोग सिर्फ यहीं के जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा संगठन है। तो उसके पैरेलल में एक और संगठन खड़ा करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत पहले से संगठन है, उनके भवन भी बने हुए हैं, सब कुछ है। तो एक उसके पैरेलल ही एक और संगठन चलाना थोड़ा सा लोगों मतलब एक थोड़ा सा कठिन कार्य है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि संगठन में लोग जुड़ें और इसकी सदस्यता लें लोग। मैं ज्यादा वक्तव्य न रखते हुए आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विजय कुमार बौद्ध जी और बहुत अच्छा संचालन कर रहे अशोक सोनवानी जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद, जिन्होंने मैं बोलने का अवसर दिया और इस कार्यक्रम को अच्छे से संचालित कर रहे हैं। जय भीम सर। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय इतवार साहब। आपने संगठन विस्तार को लेकर के काफी गहरी चिंता भी जाहिर की है, और इतनी भ्रम की स्थिति हो जाती है बहुत सारे संगठनों का चलना, और सबकी अपनी मोनोपॉलिसी चलती है। सभी बोलते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं,
सभी बोलते हैं हम बुद्धिज्म पर चलने वाले लोग हैं, पर ऐसा देखने को कम मिलता है। तो आपने उनकी गहराइयों को बड़े बेहतर तरीके से कम शब्दों में आपने रखने का कोशिश किया। आपको हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं आप लोगों का जो समय है और जो ज्ञान है वो इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को मिलेगा और संगठन के विस्तार में और सदस्यता अभियान में आप लोग महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करेंगे और सभी वर्गों को लेकर के महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, युवा नौजवान भी होंगे, कर्मचारी होंगे, ऐसा आपका कहना है। गरीबी-अमीरी को देखना नहीं है। कर को भी नहीं देखना है कि जो बोलता है वही अच्छा संगठन करता हो सकता है। तो हमें सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। तो बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आगे आमंत्रित करता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ से ही हमारे माननीय दिलीप रामटेके सर, आप रिटायर्ड एसबीआई बैंक से रहे हैं और आपका काफ़ी अच्छा तजुर्बा रहा है। आप मान्यवर साहब कांशीराम के साथ DS4 जो उन्होंने संगठन बनाया था, तब से लेकर के अभी तक उस मुहिम को और बाबा साहब जो कहते थे द पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, उसी थीम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आरबीएम में भी आपका कीमती समय मिलता है। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप भी आएँ और आरबीएम के संगठन विस्तार पर आप अपना प्रबोधन साझा करें। आदरणीय रामटेके साहब। जुड़े हैं क्या? हाँ, जुड़ा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा सर, आइए सर। जो जी आवाज आ रही थोड़ी सी। हाँ, ठीक। आइए, मोस्ट वेलकम। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, इस समय वर्तमान में जो सदस्यता अभियान चल रहा है, मैं चूंकि बहुजन समाज पार्टी का कार्य कर रहा हूं, तो मुझे सदस्य बनाने में थोड़ा तकलीफ हो रही। तकलीफ ऐसी होती है कि एक और अभी अपन को बहुजन समाज पार्टी का सदस्य बनाना पड़ रहा है, साथ ही साथ आरबीएम का भी सदस्यता बनाना पड़ रहा है। तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। मेरी सोच ये है कि सदस्यता, ये जो मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण उसके सामाजिक लाभ, धार्मिक लाभ, प्राथमिक लाभ, राजनीतिक लाभ सब एक साथ जुड़े हुए हैं। तो चूंकि मेरा मोटो तो फिलहाल बहुजन समाज पार्टी को छत्तीसगढ़ में स्टेब्लिश करना है। अभी 2 सीट है, मैं उससे आगे बढ़ाना चाह रहा हूं, तो मेरा ज्यादा ध्यान बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों में है। यह जो सदस्यता अभियान, आरबीएम का सदस्यता अभियान भी साथ में मैं चला रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की अवधारणा को समझे, जाने, और साथ चूंकि हमारे प्रदेश में, जिस एरिया में मैं रहता हूं, दुर्ग जिले में होता यह है कि जो महाराष्ट्र से जो लोग आए हैं और जो भारतीय बौद्ध महासभा में जुड़े हैं वह आरबीएम में नहीं जुड़ पाते। तो मेरा सोच ये है कि जो अदर देन महाराष्ट्रियन है ना, इन लोगों को मैं जोड़ सकूं, और इसके लिए मैं प्रयासरत हूं। और वर्तमान में मेरा जो कार्य क्षेत्र है दुर्ग जिले के नवागढ़ विधानसभा में, तो मेरे जो कार्यक्रम जो होंगे आरबीएम के, है ना, वो पूरे कार्यक्रम मैं नवागढ़ की ओर दिलाऊंगा। और मैं चाहूंगा, मैं ये करूंगा कि अधिक से अधिक कार्यकर्ता बेमेतरा जिला के नवागढ़ विधानसभा के जुड़े। तो मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि मैं नवागढ़ के लोगों को, जो अदर महाराष्ट्रियन है, मतलब यहाँ का जो लोकल अनुसूचित जाति का है, जो सत्तामी समाज जो कहलाता है, मैं उसको अधिक से अधिक रूप से जोड़ूंगा। धन्यवाद। इतना करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। चलिए, बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद रामटेके साहब। आप
लंबे समय से इस बहुजन मूवमेंट को माननीय कांसीराम साहब के साथ चल करके आपने इस कामयाब किया है। और चूंकि उनका 1984 में 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने बसपा बनाया और बसपा आज देश की सबसे तीसरी शक्तिशाली राष्ट्रीय पार्टी है और उससे इस देश की पहचान है। और जो देश में जो आंदोलन खड़ा हुआ है, कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। आप उसके एक बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं और जो लक्ष्य आप साझा कर रहे हैं उसे उसमें कामयाबी मिले, ऐसी हम मंगल कामना आपको प्रेषित करते हैं। संगठन विस्तार पे आपने अपनी बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, उसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे कुछ और भी साथी हैं जिनका नाम मैंने पहले उद्घोष किया था। यदि आ गए हों तो माननीय एसएन भारद्वाज सर, यदि आप आ गए हों तो अपनी बात रखें। एसएन भारद्वाज सर, चलिए शायद नहीं हैं। मैं आगे बढ़ता हूं हमारे आज के मुख्य वक्ताओं की ओर। हमारे तेलंगाना के हमारे प्रदेश संयोजक माननीय धर्मपाल जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप आएं और अपनी बात रखेंगे संगठन विस्तार पर। सर, माननीय धर्मपाल जी। हेलो। हाँ जी। हेलो जी जी। मेरी बात सुनने में आ रही थी सर? आवाज नहीं जा रही है क्या? हेलो। ऑडिबल ना? हाँ हाँ बोलिए। हेलो, सुनने में आ रहे सर? हेलो सर जी। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बोलो जी। बोलो बोलो जी। सबको जय भीम। मैं बोलने से पहले हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से कई लोग जुड़े हुए हैं सर, उनको भी चांस दो। और मैं उनका नाम पढ़ता हूँ। ये चंदने धर्मा जी, ये निर्मल से जाने माने अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उन्होंने टीचर है। कृपया उनको भी बात करने का ఛాన్స్ दो। గౌరవనీయులు ధర్మజీ గారు, సార్ మీరు మాకు కొద్దిగా పరిచయమే. మీరు ఆన్లైన్లో జూమ్ మీటింగ్లో జాయిన్ అయ్యారు. దయచేసి మీరు కూడా బౌద్ధ ధర్మం గురించి తెలిసి ఒక 2 మాటలు చెప్పాలని కోరుతున్నాం సార్. సార్ ధర్మజీ గారు. సార్ జై భీమ్ సార్ అందరికి. సార్ జై భీమ్ సార్, చెప్పండి సార్. సార్ హిందీలో మాట్లాడితే బాగుంటది, అందరికీ అర్థమవుతుంది. सर सभी भारतीय बौद्ध महासभा के इस जूम मीटिंग में जो भी हाजिर हो गए, उन्हें सभी को मेरा हृदयपूर्वक जय भीम, नमो बुद्धाय। ये बहुत ही आनंददायक बात है कि हम सभी लोगों ने देश के सभी प्रांतों के सभी राज्यों के जितने भी बाबा साहेब के अनुयायी है, बौद्ध धर्म के प्रचारक है, सभी को मेरा नमो बुद्धाय सर। हम इस तरह जो अभी इसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं तेलंगाना के निर्मल जिला कर्मचारी संगठन से मैं एक जुड़ा हुआ सर। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद सर। हम इस तरह हम हर राज्य में अगर हम आगे बढ़ते रहे और हमारा कार्य जारी रखने के लिए हम निरंतर प्रयास करना चाहिए सर। और बौद्ध धर्म के जो भी हम रीति रिवाज के अनुसार हम आगे बढ़कर हमारा जो धर्म प्रचार और प्रसार करने के लिए सभी लोगों ने आगे रहना जरूरी है सर। इस समय में हम देश में देख रहे हैं सर क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। ये आगे आने वाले दिनों में हम बहुत ही सख्ती में जाने की इस तरह का शंका होता है सर। इसलिए हम जितने भी लोग हैं, हम इस बौद्ध धर्म का हम प्रचार और प्रसार करना चाहिए सर। और उसके हम भी जितने भी लोग हैं, हम उसका पालन करना चाहिए और अपने धर्म का हम आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करना चाहिए सर। और इस अवसर पर मुझे जो मौका दिया गया है सर, सभी को फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूं सर। मेरा नाम धर्माजी चंदने है। मैं निर्मल जिला भैंसे में रहता हूं सर।
मुझे बहुत खुशी है। फिर एक बार सभी को मेरा धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। धर्मा जी, आपने बहुत ही शॉर्ट में अच्छी बातें कही है और धम्म के कारवां को आगे बढ़ाना है, यही मोटो है आरबीएम का। कि सामाजिक परिवर्तन से ये आगे बढ़ेगा और आरबीएम उस पे लगातार आगे पूरे देश भर में संगठन का विस्तार करके काम कर रही है। आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब मैं आना चाहूंगा हमारे आज के और मुख्य वक्ता परम आदरणीय आसाराम भास्कर साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरबीएम छत्तीसगढ़ से। आप आए और संगठन विस्तार पर अपनी बात। भास्कर सर ज्वाइन है? नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ। करुणा के सागर भगवान बुद्ध बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे संतों को नमन करते हुए सभी इस आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष श्री धर्मप्रकाश भारती जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री बादल जी, किशोर भट्ट जी और इस आरबीएम में जुड़े सभी सदस्यों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संगठन के विस्तार पर चर्चा करनी है। कोई संगठन तभी चलता है जब संगठन में संख्या होती है, क्योंकि संख्या बल आपकी आवाज चली गई है, आप थोड़ा सा देख चेक कर लें, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो सर। हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही? हाँ अभी तो, हाँ अभी आ रही है। आप कंटिन्यू बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा पीछे से ले रहा हूँ। इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णकालिक सदस्य बनाने होंगे। ये मेरा अध्यक्ष महोदय से एक प्रस्ताव है। जो सदस्य आजीवन इसके सदस्य रहेंगे और उस पर हमेशा कार्य करते रहेंगे, जैसा फिर से आपकी आवाज। भास्कर सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। यदि हमारी आवाज पहुंच रही हो तो प्लीज चेक कर लें। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो जी बोलिए। हाँ हाँ, अभी सदस्यता शुल्क जो रखी गई है वो कम करनी होगी, तब अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ पाएंगे। उसमें जैसा कि हमारे एक साथी ने विचार रखे हैं कि इस संगठन के विस्तार के लिए सभी प्रकार के आदमी का होना जरूरी है। मजरी सभी प्रकार के लोगों की हमको जरूरत पड़ती है। इसमें हमको युवा वर्ग को अधिक जोड़ने की आवश्यकता होगी। उसके लिए हमको सदस्यता शुल्क कम रखनी होगी, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ सकें। जैसे बाबा साहब कांसीराम साहब ने भी कहा था कि एक वोट और एक लोग, तो आज के समय में संभव नहीं है, लेकिन उसको कम जरूर करना होगा, तभी हमारे साथ में सभी प्रकार के
जुड़ पाएंगे। ये मेरा स्वयं का विचार है। दूसरा, मैं एक सदस्यता अभियान चलाने के लिए एक तो उसका शुल्क कम करना होगा, दूसरा प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति को अधिक से अधिक सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करना होगा। जो व्यक्ति जितना अधिक सदस्य आएगा उसे संगठन में भूमिका देने की आवश्यकता होगी। सभी प्रदेशों के संयोजकों से मेरा निवेदन है कि सब लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बात तो ठीक है, लेकिन सत्ता में जो लोग आते हैं उन्हें अपना इतिहास जरूरी होता है। जो हमारा RBM एक कार्य अच्छी तरह से कर रहा है, हमें और उसको जोड़ते समय इन बातों को ध्यान रखना होगा, उनको बताना होगा, तो हमारा ये अभियान सफल हो सकता है। संगठन विस्तार के लिए जरूरी है कि हमको अधिक से अधिक लोग जुड़े, और अधिक से अधिक लोग तभी जुड़ेंगे जब ये सबकी पहुंच में रहेगा। नहीं आ रही है आपके सभी को? हेलो हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है कंटिन्यू सर? करें। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मेरा सिर्फ इतना है कि अधिक से अधिक संख्या बनाने के लिए हमको कुछ हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि जो है कुछ राहत देनी होगी तब, और दूसरा जो है प्रदेश के जो संयोजक हैं और जो पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी होनी होगी, क्योंकि सदस्यता शुल्क जो देने वाले हैं अमीर है वो तो देंगे और उनको सुरक्षा से देना चाहिए, लेकिन सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए मेरा एक प्रस्ताव है कि उसको सदस्यता शुल्क को थोड़ा सा कम रखा जाए। तो मैं अपनी बात को इतना ही रखूंगा और इतना कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ी आवाज आपकी सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, शायद आपके तरफ नेटवर्क नहीं रहा है, पर जो बातें मैंने सुन पाई है कि आपने पूर्णकालिक सदस्यता की बात जो है प्रस्तावित किया है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में पूर्णकालिक सदस्यता का भी एक ऑप्शन हो, और साथ ही साथ जो सदस्यता जो सहयोग राशि हो वो कम से कम हो, ताकि देश भर के गरीब से गरीब भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का सदस्य बन करके और इस धम्म के कारवां को आगे बढ़ाने में अपना भूमिका अदा कर सके। ऐसा आपका जो मार्गदर्शन है तो जरूर इस पर अमल किया जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं, और सभी के विचारों का ख्याल रखा जाता है। इसलिए संगठन विस्तार पर सभी प्रदेशों का संयुक्त कार्यक्रम वेबिनार के माध्यम से किया जा रहा है। तो आपने आज के वेबिनार में अपनी बहुत ही सारगर्भित बातें रखी है, इसके लिए मैं पूरे RBM की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आपको जय भीम, नमो बुद्धाय कहते हुए तो आइए, मैं चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय विजय बौद्ध साहब से निवेदन करता हूँ कि आप आए और आज के संगठन विस्तार और सदस्यता अभियान पर आप अपनी अध्यक्षीय प्रबोधन प्रस्तुत करेंगे। विजय बौद्ध साहब। मेरी आवाज आ रही है साहब? हेलो, हाँ, आ रही। आज के इस वेबिनार में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस वेबिनार जूम कार्यक्रम में
आज का जो विषय है संगठन का विस्तार एवं सदस्यता अभियान हेतु चर्चा। मैं अपनी बात रखने के पूर्व सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हुआ आरबीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब और आज के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं छोटे भाई आदरणीय सोनवानी सर, जित पूर्व वक्ताओं में हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो वक्तागण हैं, माननीय आसाराम भास्कर जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, माननीय धर्मपाल जी, प्रदेश संयोजक तेलंगाना, डॉक्टर सहदेव बघेल बौद्ध जी, सलाहकार छत्तीसगढ़, माननीय एसएन भारद्वाज जी छत्तीसगढ़, सी रमेश जी प्रदेश संयोजक आंध्र प्रदेश, आईबी गजघाटी जी तेलंगाना, गड्डम कुमरेहा जी तेलंगाना, माननीय डी वानकेटेश्वर जी आंध्र प्रदेश, माननीय प्रसाद अहिरवार जी छत्तीसगढ़, माननीय दिलीप रामटेके जी छत्तीसगढ़। साथियों, इस जूम में जुड़े हुए पूरे देश के संयोजक, सह संयोजक, आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथियों, संगठन का विस्तार, संगठन के विस्तार में ही हमारा विस्तार है और जब संगठन का विस्तार करना है तो सदस्य बनाना भी जरूरी है, क्योंकि जो सदस्य बनता है अपनी जेब से 100 रुपया देता है, उसको लगता है कि मैं इस संगठन का सदस्य हूं। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार हम लोग को कहते हैं कि संगठन बनाइए निचले छोर तक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर प्रदेश में एक प्रदेश स्तरीय संगठन बना के हमें दे दिया है। हम जो जिम्मेदार साथी हैं उसको हम जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तक ले जाना पड़ेगा और जिला स्तर में 5 लोग, विधानसभा स्तर पे 5 लोग, इस तरह से हमें अपने संगठन में पदाधिकारी बनाना है। साथियों, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि भारतीय बौद्ध महासभा बहुत बड़ा संगठन है, हजारों लोग हैं। भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहेब के द्वारा बनाया हुआ एक संघ है और भारतीय बौद्ध महासभा जहां जहां है वहां वहां टुकड़ों में बटा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार कह रहे थे कि भारतीय बौद्ध महासभा में ही जुड़ने के लिए मीरा ताई के पास गए थे, लेकिन मीरा ताई ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। ठीक उसी प्रकार मान्यवर साहब काशीराम महाराष्ट्र में आरपीआई में जुड़े हुए 5 साल काम किए, लेकिन मान्यवर साहब को तवज्जो नहीं दी। तो मान्यवर साहब आरपीआई छोड़ करके अपना एक संगठन बनाए, बाम सेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी। उसी तर्ज पर धर्म प्रकाश भारती साहब को जब वहां पर किसी प्रकार का कहना चाहिए, इज्जत की बात नहीं कहूंगा यहाँ पर, तवज्जो कहूंगा तो ज्यादा अच्छा है, या उनके साथ में कोई अच्छे से बातचीत नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने अलग आकर के अपना, क्योंकि उनके मन में धर्म को आगे बढ़ाने का एक संकल्प था और वो संकल्प हमको दिखाई दे रहा है। तो सोशल मीडिया का धन्यवाद है कि कोरोना काल में हम लोग पूरे 2 साल तक जूम वेबिनार में जुड़ कर एक दूसरे को हम वेबिनार के माध्यम से
देखे और संगठन हमारा बनता गया, उसका एक अच्छा परिणाम हमको बोध गया में देखने को मिला और भारत देश से बाहर नेपाल में लुम्बिनी में भी देखने को मिला। और इस तरह से पूरे देश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक संगठन बन चुका है। अब हम जो जिम्मेदार साथी हैं, इस संगठन का विस्तार करना हमारे हाथ में है। धर्म प्रकाश भारती जी को जो करना था वो कर दिए और हमको संचालित कर रहे हैं, लेकिन उनके आदेशानुसार, दिशा निर्देशानुसार हमको अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने जिले में वो कार्य करते रहना है, सदस्य बनाना है। सदस्यों का जो राशि मिलता है, साहब ने तो एक बड़ा सरल हम लोगों को एक साधन दे दिया कि भाई आप सदस्यता कूपन वहां से कहीं कोई भी आप नंबर साहब का भी है और कार्यालय सचिव मुकेश गौतम जी और बहन शशि बौद्ध जी का नंबर सबके पास है लगभग। उनसे आप जरूर कूपन मंगाएं और कूपन की सदस्य राशि बनाएं। 70% आप अपने पास रखें ताकि आपके आने जाने के लिए डीजल पेट्रोल का खर्चा हो। कुछ फंड अपने पास रखें ताकि हम जो भी कार्यक्रम करते हैं, मान लो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी 14 जनवरी को रायपुर में अपना प्रोग्राम दिए हैं, तो मैं जितने साथी लोग जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से और पूरे देश से, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ रायपुर में 14 जनवरी को आप लोग इस कार्यक्रम में आइए। हमने प्लानिंग किया है, जरा भव्य रूप से करेंगे, मगर कोई एक व्यक्ति से आज कार्यक्रम भव्य नहीं होता, उसमें सबको जुड़ना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। धर्म प्रकाश भारती कोई अकेले नहीं कर पाएंगे, अकेले वो नीचे छोर तक नहीं जाएंगे। उन्होंने हमें जो संगठन का प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के हमें ट्रेन बैठना है और उस ट्रेन की तरह स्पीड चलना है। अब जिसके बाद जितना समय भाई, हम में से जो रिटायर नहीं हुए हैं वो कामकाजी हैं, लेकिन जो रिटायर हो चुके हैं पूरे जीवन भर उन्होंने समाज की मदद करी, समाज को दिया, संगठन को दिया और ऐसे लोगों को जो बच्चे थे वो युवा हो गए, जवान हो गए, वो बहुत सम्मान देते हैं। तो मैं जो रिटायर पर्सन लोग हैं, जो स्वस्थ हैं, वो अपने नाती पोतों के बीच में भी रहें, मगर उनको जहां रहते हैं वहां पर उस जिले को संभाल, क्योंकि उनके पास टाइम भी है, टैलेंट भी है और ट्रेजरी भी है, कारण कि उनको पेंशन भी मिलती। हम कामकाजी जो लोग हैं, काम करते हुए भी जितना करना चाहिए, जितना मिशन को आगे पहुंचाना चाहिए, उसको नहीं पहुंचा पा रहे। इसका कारण है काम। अभी एक साथी ने बहुत अच्छा कहा कि साहब मैं बहुजन समाज पार्टी को देखूं या आरबीएम को देखूं, बहुजन समाज पार्टी के सदस्य बनाऊं या आरबीएम के बनाऊं। ये सबके साथ में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब मान्यवर साहब काशीराम के शिष्य हैं भाई, और मान्यवर काशीराम साहब विपरीत परिस्थितियों में इतना बड़ा काम कर गए, तो हमको ज्यादा लंबा नहीं करना है, हम जहां रहते हैं वहीं करो, जितना समय है उतना ही समय लेते। मैं बाबा साहेब की किताब की एक बात आपको याद दिला दूं। बाबा साहेब ने कहा था कि मैंने जो किया है वो आप मत करो, क्योंकि मैंने जो किया है उसके लिए मेरे को पूरा परिवार, अपने बच्चे, बीवी सब होना पड़ा, तब जाकर के मैं यहाँ तक इस मूवमेंट को, इस मिशन को, इस संगठन को ला पाया। मगर आप ऐसा हरगिज नहीं करना, आपको सिर्फ इतना ही करना है, पहले अपने परिवार को देखो, बाल बच्चों को देखो, अपने काम धंधे को देखो, लेकिन 24 घंटे के अंदर में सिर्फ 2 घंटा मैंने जो करके गया है उसको करके दे दो। सिर्फ मैंने जो कहा है, मैंने जो किताबों में लिखा है उसको पढ़ करके जो नहीं जानता है उन तक ये बातें पहुंचा। ऐसे लोगों का मैं ऋणी रहूंगा, ये बाबा साहब ने बोला।
बाबा साहब ने कहा है अपने शब्द। तो साथियों, हम जब अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा साहब के ऋणी हैं, और बाबा साहब ने कहा है कि जो मेरे इस काम को, मैंने जो इस मिशन को यहाँ तक लाया है, इसको सिर्फ लोगों तक जो नहीं जानते हैं उनको बताने का काम करना है, ऐसे लोगों का मैं ऋणी रहूंगा, ये बाबा साहब ने कहा है। और हम कहते हैं कि बाबा साहब के ऋणी। तो जब हम बाबा साहब के ऋणी हैं कहते हैं, तो ऋण को कैसे चुकाना है? बाबा साहब के मूवमेंट को लोगों को बताना। आज पूरे भारत में SC ST OBC के लोग बहुत मजे ले रहे हैं। किसकी बदौलत? बाबा साहब की बदौलत। नहीं तो हमारे लोगों को तो पढ़ने लिखने का अधिकार था ही नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान में जो धाराएं रखी है, 340, 341, 342, ये SC ST OBC की धाराएं हैं। अब इनको बताना है। इवन बाबा साहब ने महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम कर दिया कि ब्राह्मण की महिला आज कलेक्टर बन रही है, विधायक बन रही है। आज हिमाचल प्रदेश में लड़ाइयां चल रही है। मुख्यमंत्री के लिए जो महिला है, वीरभद्र सिंह की पत्नी, क्या उसको अधिकार था मुख्यमंत्री बनने का? नहीं था। ये तो बाबा साहब की देन। तो ब्राह्मण महिलाओं को भी अगर ये बात जानकारी मिल जाए कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल जो बनाया, ये बाबा साहब की देन है, जो आज महिलाओं को पूरा बराबरी का हक और अधिकार मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हमको बताना है। हम जहां रहते हैं वहीं की महिलाओं को बता दें, हम जहां रहते हैं वहीं के SC ST OBC के लोगों को समझा दें, सिर्फ बताना है। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं? हमारे लोग, मैंने देखा है, हम लोग घूमते हैं तो हम चंदे के लिए गए, मान लो सदस्य बनाने के लिए, तो 100 रुपए के सदस्य के लिए 1 घंटा हमको बिठाते और दिमाग चाटते हैं। फिर भी हमको चूंकि उसको जोड़ना है। कुछ लोग तो वो नहीं भाई अभी नहीं, बाद में आना बोलते हैं, तो भी हम लोग दोबारा जाते हैं। जब हमारे महापुरुषों का हम इतिहास पढ़ चुके हैं, मान्यवर साहब काशीराम साहब को हम बहुत करीब से देखे भी है। उनके जितने आप लोग बैठे सभी लोग उनके केडर भी सुने। तो जब मान्यवर साहब को हमने देखा है, सुना है, उनके कार्य करने का ढंग देखा है कि आज एक अकेले आदमी ने, एक अकेले व्यक्ति ने पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। उस समय लोग उतने जानकार नहीं थे, लेकिन अब तो हम जानकार हो गए। आज कोई भी मंच, कोई भी संगठन जब तक मान्यवर साहब काशीराम का नाम नहीं लेगा, वो बात आगे बढ़ा ही नहीं सकता। क्योंकि काशीराम साहब एक विषय बने, बाबा साहब को जीवित करने वाले काशीराम साहब। साथियों, हमें काशीराम साहब को पढ़ना पड़ेगा। काशीराम साहब की केडर की किताबें लेकर पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में काम किया। तो हमारे पास विपरीत परिस्थितियां नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ लोगों को समझाना है। तो साथियों, उस समझाने के लिए हमें संगठन को ध्यान में रखना पड़ेगा। सदस्यता बनाना जरूरी है। अगर आपका सदस्यता बुक नहीं है, छत्तीसगढ़ वालों को भी बोल रहा हूँ, तेलंगाना वालों को भी बोल रहा हूँ और आंध्र प्रदेश वालों को भी बोल रहा हूँ, आप लोग के पास, सबके पास मेरा नंबर है। मेरे को फोन करें, और मेरे को फोन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप राष्ट्रीय कार्यालय में फोन करें तो वहां से सदस्यता बुक आपको मिल जाएगी। उन बुक में से 30% साहब ने कह दिया है, 30% केंद्रीय कार्यालय को चलाने के लिए, 70% आप अपने स्टेट के कार्यालय को चलाने के लिए। इतना सरल रास्ता हमें माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब ने दिया है। ऐसी बात नहीं है, सदस्य बनाने के समय तो देना पड़ेगा, और रोज दिन भर नहीं, सिर्फ 2 घंटा। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 घंटे में अगर 5 घर भी हम जाते हैं तो हमारे पास 5 सदस्य, और जिस घर में जाते हैं उसके घर में 2-3 लोग रहते हैं, वो 2-3 लोग का सदस्य बनाएंगे। अब क्या बोलेंगे आप उनको सदस्य बनाते समय? भाई देखो, अगर आपने अभी अगर
सपोर्ट नहीं किया इस मूवमेंट को, ये संत गुरु महापुरुषों के मूवमेंट को, तो फिर आने वाला 24 जो है बड़ा खतरनाक होने वाला है। उन लोग कामयाब हो रहे हैं, 85% लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और हम बेवकूफ बन रहे हैं। इसमें गलती वो 85% में से जो हम 5% है, हमारी गलती है। क्यों? क्योंकि हम जागरूक होकर के भी हम उनको नहीं जगा रहे। हम जागे हुए लोग वो सोए हुए लोग नहीं जगा, इसमें गलती उनकी नहीं, गलती हमारी। तो उसके लिए क्या करना? संविधान के बिना यह देश अधूरा हो जाएगा और ये 85% लोग फिर वो 100, 150, 200 साल पहले जो होता था, न पढ़ने का अधिकार न लिखने का अधिकार, कुछ नहीं, सारा इतिहास आप लोग को मालूम है, उसके बारे में ज्यादा इसमें नहीं जाना जाता। तो साथियों, बहुत गंभीर समय है। माननीय धर्म प्रकाश भारती भी समय समय पर हमको बताते हैं, बोलते हैं, मंच से बोलते हैं, जूम पर बोलते हैं। अगर ज्यादा जिसने नहीं सुना है तो बकायदा यूट्यूब पे देख लीजिए, बराबर उनके हर एपिसोड को बनाया गया है। अगर नहीं है तो राष्ट्रीय कार्यालय में फोन करके मंगा लीजिए, वो भेज देते हैं। बहुत अच्छे हमारे कार्यालय सचिव मुकेश गौतम जी बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं। वो मैडम है शशि मैडम, वो बराबर सबका, मैं तो बोल रहा हूँ, वो मुकेश गौतम जी को, शशि मैडम को, मैडम शशि बहुत को, मेरे ख्याल से पूरे देश भर के 100 लोगों के नाम मुखाग्र याद, और मेरे ख्याल से उनका मोबाइल नंबर भी उनको याद हो गया। तो साथियों, जब भी हमें कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय से फोन आता है, उस फोन को अटेंड करें। अगर नहीं कर पाए किसी कारणवश तो मिस कॉल रहता है, उसको जरूर करें, वापस रिटर्न कॉल करें। क्योंकि हमसे आरबीएम है ऐसा मत सोचिए, हम आरबीएम से हैं। आरबीएम एक ऐसा संगठन है, मैं जहां तक मैंने, अब मेरी भी 55, 56, 57 साल की उम्र हो गई। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो संगठन है, मैं बहुत से संगठनों में, किसी संगठन में आज तक काम नहीं किया। भारतीय बौद्ध महासभा में आज तक कभी नहीं गया। मैं जाता हूँ, वो सामाजिक मीटिंग होती तो जाता हूँ, मगर मैं उस संगठन में नहीं गया। क्यों नहीं गया? यहाँ रायपुर में भी भारतीय बौद्ध महासभा का मेन गढ़ है। यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ का रायपुर का ही बनता है, लेकिन वहां पर्टिकुलर सिर्फ एक जाति, वो है महार। दूसरे गैर महार मतलब सतनामी हो, चमार हो, गाड़ा हो, घसिया हो, जो शेड्यूल कास्ट है, उनको वो जोड़ते ही नहीं। और वो महार लोग आपस में ही चुनाव लड़ते हैं, लड़ाई भी होती है। अभी भिलाई के भारतीय बौद्ध महासभा का हमारे आदरणीय दशरथ भाऊ ने कहा, दशरथ अहिवार साहब ने, तो साथियों, वो भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई है, भिलाई भारतीय बौद्ध महासभा बोलते, उनको राष्ट्रीय भारतीय बौद्ध महासभा से मतलब नहीं है, वो भिलाई भारतीय बौद्ध महासभा। और अभी वहां बड़ा, जैसे विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है वैसा चुनाव हुआ, और उसमें वोट वही डालेगा कौन? सिर्फ महार। मैं भी महार हूं, मैं भी महार हूं, लेकिन मैं, यही कारण है कि बाबा साहेब ने पूरे भारत के SC ST OBC के लिए कार्य किया है। पर बाबा साहब को जो बोलते कि भैया हम बाबा साहब की जात के लोग हैं, तो भैया तुमको तो चाहिए कि जो सतनामी, चमार, गाड़ा, घसिया, जो 1500 जातियां जुड़ रही, उनको भैया पहले तुम जुड़ो। काशीराम साहब ने कहा पहले अपने समाज के लोगों को जोड़ो। तो भैया ये 1500 जातियां गैर कैसे हुई? शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति का फायदा ले रहे हैं ना सब। साथियों, सबसे पहले तो हमें जात पात को खत्म करना पड़ेगा, और आरबीएम वही काम कर रहा है। आरबीएम में सभी समाज के लोग, SC ST OBC के लोग जुड़े हुए हैं, और वो संगठन में पदाधिकारी भी है, इवन माइनॉरिटी के भी लोग भी जुड़े हैं। तो ऐसा जो संगठन है, समय लगता है भाई, अभी हमको करीब 10-12 साल हुआ इस संगठन को बनाने में, लेकिन ये कोरोना काल के बाद से कुछ ज्यादा हमने, साहब ने जोर दिया और कार्यक्रम हुआ, तो थोड़ा इसका प्रचार प्रसार हो गया। और अब
इस देश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सबके जुबा पे आ गया। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में नैतिकता है, इसमें कोई चुनाव नहीं होता। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदेश दे दिया कि विजय बौद्ध आप छत्तीसगढ़ को देखना है, बस विजय बौद्ध छत्तीसगढ़ को देखे, विजय बौद्ध तेलंगाना को देखना है, आंध्र प्रदेश को देखना है, उधर ही जाएगा। मैं कभी और दूसरे प्रदेश के तरफ सिर्फ जूम पे ही देख के जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। तो ये सिद्धांत हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्य करना चाहिए। जिस संगठन में नैतिकता होती है, मैं आपको आरएसएस के बारे में बताता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ पूरे आरएसएस के लोग रहते हैं। कई लोग मेरे को कोशिश की अपनी तरफ लाने की, लेकिन भाई हम तो अक्खड़ आम्बेडकरवादी हैं, हमको कोई तो ले जा नहीं सकता। मगर संगठन भी कोई एक पकड़ना चाहिए, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक। राजनीति में बसपा के साथ जुड़े हैं, समाज के साथ और संगठन के साथ, धार्मिक के साथ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़े हैं और किसी से नहीं जुड़े। और जब तक आदमी सामाजिक और धार्मिक जड़ें मजबूत नहीं करेगा, माननीय साहब का आशीर्वाद ने कहा है, जब तक आपकी सामाजिक और धार्मिक जड़ें मजबूत नहीं होगी, राजनीति आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी। आज का उदाहरण देख लीजिए, पूरा देश गाली दे रहा है मोदी। गुजरात में बहुमत से, प्रचंड बहुमत कहना चाहिए, कारण नैतिकता। आरएसएस भले काल्पनिक को ये करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नैतिकता कर रहा है। नैतिकता बड़ी ईमानदारी से, उसके लोग कुछ भी बोल दीजिए, वो किसी धर्म को नहीं बोले, किसी मजहब को नहीं बोले, वो अपने कैडर बेस कार्य करते हैं और किसी के यहाँ जाएंगे तो बड़े प्यार से बात करते हैं। कोई उनके सामने आरएसएस को गाली भी दे तो पूरा नहीं मानता। ये ऐसा उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। आरबीएम भी वही काम करता है। मैंने देखा आरबीएम में, जब हम अभी लुम्बिनी गए, बोध गया गए, श्रावस्ती गए, क्या सिखाया, क्या सीखे हम। ऐसा नहीं कि कार्यक्रम तक ही हम वहां के हो जाए, अपने जगह में भी आकर के, अपने गांव में, अपने शहर में आकर के जरूर 5 लोगों को रोज फोन करें। और मैं तो ये रिटायर लोगों को बोलता हूँ कि तुमने बाबा साहब की कमाई पूरी जिंदगी में मजे ले रहे हो, और क्या ले रहे हो, पेंशन भी ले रहे हो। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा जो रिटायर पर्सन है, सब कुछ आप बाबा साहब की ले रहे हो, मजे ले रहे हो। आपके आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ है जवाब? मैं बहुत से रिटायर पर्सन को देखता हूँ, बढ़िया मजे से, भाई उम्र ही हो गई, आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, लेकिन खाओ प्योर सो भी, लेकिन आप पास फुल टाइम है। अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर तमन्ना सच्ची है, तो निकल जाइए आप। ज्यादा नहीं, जितना आपके पास साधन संसाधन उतना ही। आज विपरीत परिस्थितियों में हम इस संगठन के साथ काम कर रहे हैं, और बहुत सारे संगठन, सही बात है। तो भिलाई में तो 35-40 बताया गया था, छत्तीसगढ़ भिलाई में। यहाँ रायपुर में कम से 60-70 संगठन, और उस 60-70 संगठन से हमको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। पर हमारे पास नैतिकता होनी चाहिए, लोगों में ये विश्वास आना चाहिए कि, और हो गया है विश्वास। बहुत से लोग मेरे को बोलने लगे कि भारतीय बौद्ध महासभा से अच्छा तो यार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा काम कर रही है। मैं सच बोल रहा हूँ साथियों। तो मेरे भाइयों, हम आरबीएम के वो खुटे हैं, हम मरने के बाद भी हमको आने वाली पीढ़ी जरूर याद करेगी कि आरबीएम को खड़ा करने के वाले लोगों का नाम वहां दर्ज है। ऐसी बात नहीं है, राष्ट्रीय कार्यालय में हम जितने लोग हैं सबका नाम रजिस्ट्रेशन है, और जितने लोग हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर वहां है। तो इसलिए संगठन के जितना करना है उतना तो करें, पर अपने संगठन की बुराई भी ना करें। जिस संगठन, चाहे किसी भी संगठन, क्योंकि उस संगठन की वजह से आपको लोग जानते हैं, आपकी वजह से कोई नहीं जानता साहब, संगठन की वजह से। इसलिए संगठन के प्रति, और संगठन में ऐसा संगठन हो जो आने वाली पीढ़ी को फायदा दे। तो मैं सोचता हूँ और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक ऐसा संगठन है जो
नैतिकतावादी बना करके, एक मजबूत कैडर बना करके फिर राजनीति में भेजेगा। फिर राजनीति करो, जो जैसे आज आरएसएस के लोग करते हैं काम, मैंने देखा है उनका काम करने का तरीका। और आरएसएस जो है पूरी तरह से बुद्धिज्म के आइडियोलॉजी को लेकर काम कर रहे हैं। आचार्य किशोर बौद्ध जी हम लोग को एक बार बताए थे 2 दिवसीय कैडर में कि राष्ट्रीय स्वयं संघ और भगवान बुद्ध का संघ, 5 लोगों को भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया और वो 5 लोगों से पूरे विश्व में सबसे अच्छा धर्म का 5 लोगों से आरएसएस ने काम चालू किया। आज पूरे विश्व की सबसे बड़ा संगठन कहते हैं, पर बस उन लोग अनैतिक काम कर रहे हैं, अनैतिक काम को नैतिक बता रहे हैं। हम नैतिक को नैतिक बता रहे हैं। बस थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अपना काम हम अपने अपने तरीके से, जितना काम हमको साहब ने बांटा है, धर्म प्रकाश भारती साहब ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उतने ही काम को हम अपने तरीके से अपने अपने जगह, परंतु हम ये नहीं सोचना है कि यार इतना हम कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में 500 पदाधिकारी हैं, मुख्य पदाधिकारी। 500 लोग 5-5 लोगों से रोज मिलते हैं तो कितना होगा। तो इस तरह से कि हम नहीं, हम पूरे राष्ट्रीय लेवल के कार्यकर्ता हैं और हम काम करते हैं। साथियों, मैं अंत में एक ही बात कहूंगा कि संगठन के विस्तार में ही हमारा विस्तार है और सदस्यता जितना बनाएंगे, जितने सदस्य बनाएंगे उतने लोगों के पास जाएंगे, और जब उतने लोगों के पास जाएंगे तो यह कार्यक्रम सफल हो जाएगा, बहुत बड़ा संगठन बन जाएगा, क्योंकि हम 85% लोग हैं। मैं समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत साधुवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में आप बड़े बेहतर तरीके से संगठन विस्तार में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, संगठन विस्तार और सदस्यता अभियान पर आपने अपनी बहुत सारगर्भित बातें रखी हैं। और व्यक्ति की पहचान स्वयं की कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होती है, वास्तव में संगठन से ही व्यक्ति की पहचान होती है। तो आरबीएम की जो नैतिकता है, जो धम्म है, धम्म ही नैतिकता है के आधार पर संगठन का विस्तार हो और व्यापक पैमाने पर यह संगठन सभी देश भर के प्रदेशों से, संभागों, जिलों, विधानसभाओं से जुड़े और जुड़ करके एक महासंघ, एक बड़ा रूप लेकर के और हम इस कारवां को आगे बढ़ा सकें, ऐसे आपके विचार प्राप्त हुए हैं। हम बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं आपको और हम चलते हैं अब कार्यक्रम के समापन की ओर। तो उससे पहले मैं चाहूंगा हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब से कि आज के कार्यक्रम का समापन और आभार करते हुए हमें अनुग्रहित संचालक जी, करेंगे। उपाध्यक्ष जी से करवा दो। अच्छा, चलिए हमारे बौद्ध साहब, हाँ जी, आरबीएम के हमारे उपाध्यक्ष हमारे एमआर प्रशांत साहब से निवेदन है महेश्वर बौद्ध साहब, महेश्वर बौद्ध साहब जी, महेश्वर बौद्ध साहब हैं अभी अच्छा, बदल दिए, टांडा साहब है, बदल दिए हैं जी। चलिए, स्वागत है आज के कार्यक्रम के समापन की ओर। आप अपनी बात रखते हुए आभार व्यक्त करें। कार्यक्रम की समापन की घोषणा करेंगे और हम लोग फिर अंत में आते हैं। आइए, स्वागत। मंगल गाय सुनवा नहीं ये? हाँ, मेरी वॉइस आ रहा है? हाँ जी, आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व, परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर से लेकर
बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संत को, मान्यवर कांशीराम को, बिरसा साहू फुले से लेकर सभी साधु संत को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज जो वेबिनार चल रहा है संगठन की चर्चा के लिए, आज तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से नया साथी, अनुभवी साथी जुड़े हुए थे। और साथ साथ में हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है परम आदरणीय सम्मानीय धर्म प्रकाश भारती से लेकर कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोल से लेकर हमारे बड़े भाई और महासचिव हैं विजय बोस से लेकर हमारे छोटे भाई अशोक सोनवाने से लेकर जितने भी आज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे, सभी को मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से नमो बुद्धाय, सादर जय भीम। साथियों, हम संगठन की चर्चा के लिए एक कंटिन्यू हमारा वेबिनार चल रहा है और देश भर से काफी अनुभवी, काफी नॉलेज, काफी ज्ञान रखने वाले साथी जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक दो बात कहता हूं कि लास्ट संडे जो हमारा प्रशिक्षण शिविर हुआ, इसी प्रशिक्षण शिविर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय धर्म प्रकाश भारती जी ने 12 बिंदु पर उन्होंने चर्चा की है और उसी के ऊपर कैसे हम अमल करें वो बात भी हम आज चर्चा कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक लेटेस्ट एग्जाम्पल कि आज पूरे विश्व के अंदर फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और उसमें इंडिया खेलने का बात छोड़िए, वो क्वालिफाई भी नहीं करता है। और आप देखे होंगे फुटबॉल में 11-11 लोग खेलते हैं और उसी के अंदर हमको घुस करके टेक्निक अपनाकर स्कोर करना पड़ता है। ऐसा बात नहीं है कि 20-21 जन बैठे रहेंगे और एक जन जाएगा और गोल खाली रहेगा और स्कोर करेगा, ऐसा बात नहीं है। मेरे सम्मानीय साथी ने किसी बोले कि बहुत सारे संगठन है, वो रहेंगे, हम आरबीएम नहीं भी रहेगा तो वो रहेंगे और आरबीएम रहेगा तब भी वो रहेंगे। तो उसी के अंदर हमें संगठन को आगे बढ़ाना है, संगठन को मजबूती करना है। और मजबूती कैसा करना है साथियों कि अभी जो 12 पॉइंट पर चर्चा हुआ, उसी चर्चे को और 3 पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला स्तर पर अभी हम राज्य कमेटी, मंडल कमेटी, जिला कमेटी इसको फॉर्मेशन करें। और जैसे मध्य प्रदेश बहुत आगे है तो वो लोग विधानसभा, लोकसभा, ब्लॉक, पंचायत कमेटी भी कर सकते हैं। लेकिन देश भर से जितना भी हम लोग जुड़े हुए हैं, सभी साथी को पास सभी बहुत सारे नॉलेज है और मैं इस नॉलेज को आदर करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। और हम उधर उधर से ना जाकर हम लोग टू द पॉइंट पर चलेंगे तो डेफिनेटली हमारा संगठन आगे चलेगा। तो इसीलिए ये संगठन का जब चर्चा हो रहा है, हम लोग उसको एकदम टू द पॉइंट 1 सप्ताह, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन का समय लें और टू द पॉइंट उसको काम करें। इमीडिएट हम लोग जिला कमेटी, स्टेट कमेटी, मंडल कमेटी को फॉर्मेशन करें और दूसरे ओर जो सदस्यता है वो सदस्यता भी आगे बढ़ाएं। और साथ साथ में जो पिछले लुम्बिनी जाने के लिए जो सदस्यता किए हैं उसमें भी आप सदस्यता किए हैं, उसको भी आप ध्यान रखिए। और सदस्यता जब करेंगे, जो कमेटी फॉर्मेशन करेंगे, हर जिले से, हर राज्य से जो 5-5 साथी को लेने के लिए बोला गया है, उसमें एकदम स्पेसिफिक इस जात का एक मेजोरिटी है उसको तो छोड़कर उसमें ध्यान दिया जाए। मैक्सिमम ओबीसी, एससी, एसटी और होते ही तो माइनॉरिटी को ध्यान दिया जाए और उसी को फोकस करके हम लोग अगर काम करेंगे तो हो सकता होगा कि हम लोग कुछ चंद दिनों के अंदर, मेरे ख्याल से 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के अंदर उसको जरूर अमल कर सकते हैं। और उसी प्लान को हमने उड़ीसा के अंदर भी उसी प्लान पर हम
प्लानिंग करके, प्लान और स्ट्रैटेजी करके हम लोग अभी उसका शुरू कर रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ साथियों कि समस्या तो है, उस समस्या के अंदर हमको घुस करके एक नया समय के अंदर नया स्ट्रैटेजी और नया प्लान के साथ हमको काम करना पड़ेगा। पुराना साथी जो भी हैं उनका आशीर्वाद रहेगा, उनका मार्गदर्शन रहेगा, वो सही है। लेकिन नया समय में जो हम लोग का सामने जो चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को मुकाबला करने के लिए हमें नया स्ट्रैटेजी और प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो हम अचीवमेंट करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और ये मैं मानता हूँ। और आज का जो चर्चा हो रहा है अच्छा हो रहा है। और भी एक छोटा-छोटा बात कहता हूँ साथियों, जब भी हम ज़ूम में जुड़ते हैं, सभी साथी को हम रिस्पेक्ट करते हैं। एक परिवार के सदस्य रूप से बोल रहे हैं कि अपना साउंड को म्यूट कर रखिए ताकि दूसरा साथी जब बोलते हैं उनको कोई डिस्टर्ब ना हो। और ताकि हमारा जो ज़ूम मीटिंग है, वो सुचारू रूप से अच्छे रूप से चले और सब साथी इसको सुन सकें। छोटी-छोटी बात है, छोटी-छोटी बात को हम ध्यान देंगे तो और अच्छा होगा। आज जब बात कर रहे थे, तो और एक साथी का कई परिवार से कुछ अलग सा साउंड आ रहा था। और कल भी ऐसा कुछ हुआ था और भी कभी-कभी होता है। तो छोटी-छोटी बात को भी ध्यान नहीं देंगे और ये जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट जितना वैल्यूएबल पूरे देश भर से 1 घंटा हम जुड़ते हैं, उसको बहुत इम्पोर्टेंट हिसाब से हम लोग लेंगे, तो डेफिनिटली हमारा काम और हमारा संगठन हम डेफिनिटली हम आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं। और आप सभी को, संचालन महोदय को, सभापति को और जितने भी साथी जुड़े हैं, आप सभी को मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत-बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, सादर जय भीम। चलिए बहुत-बहुत साधुवाद और मंगल कामना और बधाई मुझे आपकी सुनने को मिली। हम सभी को आपका मार्गदर्शन मिला और टू द पॉइंट एक्चुअल में आरबीएम को काम करने की और हमारे समस्त सदस्यों को काम करने की ज़रूरत है। यदि हम पॉइंट बाहर लीक से बाहर हट के काम करेंगे तो हमारा ट्रैक बदलेगा तो थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा। तो आइए कार्यक्रम का समापन और आभार हो चुका है। हम लोग अब मंगल गाथा के साथ